दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका जैसे एक पावरफुल कंट्री को भी ब्रिटिशर्स ने नहीं छोड़ा। जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया को रूल किया था, वैसे ही ब्रिटिशर्स ने अमेरिका को भी रूल किया। अमेरिका का जो 13 कॉलोनीज़ है, जैसे न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, साउथ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना, इन पर ऐसे 13 कॉलोनीज़ है। मैं यहाँ पे आपको साइड में डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप देख लेना। इन 13 कॉलोनीज़ पर इन्होंने रूल किया था। अगर कोई भी पूछे अगर ब्रिटिशर्स मतलब ब्रिटिश क्या, ब्रिटिश एक कौन सा कंट्री है, तो कोई भी पूछेगा तो सब इंग्लैंड बोलते हैं, लेकिन इंग्लैंड नहीं है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, ये तीनों को मिलकर यूके बना है। तो जो यूके होता है ना, यूके में मतलब ये तीनों आते हैं, ये तीनों को मिलाकर ब्रिटिश बोलते हैं। ये तीनों को मिलाने से ब्रिटिश बनता है। तो ये ब्रिटिश लोगों ने जैसे इंडिया पे इन्होंने ट्रेड के नाम से है, इंडिया पे इन्होंने क्या किया, कई सारे नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए। क्या इंडिया तब डेवलप नहीं हुआ था, इंडिया में कई सारे मतलब फैक्ट्रीज, ऐसा इंडस्ट्रीज कुछ था ही नहीं इंडिया में। इन्होंने आकर अपने फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज ये सब सेटअप किए। तब इंडिया में धीरे धीरे इन लोग आए। सबसे पहले क्या किया इन्होंने, इंडिया में जैसे फैक्ट्रीज नहीं है, इंडस्ट्रीज़ नहीं है, तो इनके नाम से जैसे सिंपली बताऊँ तो इन्होंने अपने नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए। जैसे कुछ ड्रेस हो गया, कुछ नए कपड़े हो गए, उनको इंट्रोड्यूस किया। ये देखो ऐसा कपड़ा है, मतलब अच्छे प्राइस पॉइंट पे भी इन्होंने बेचा इंडिया में। वैसे ही इन्होंने अमेरिका के साथ भी किया। अमेरिका में भी इन्होंने अच्छे प्राइस पॉइंट पे, थोड़े सस्ते दाम पे अच्छे कपड़े दिए। मतलब कपड़े ही नहीं, कोई भी प्रोडक्ट हो, अच्छे प्रोडक्ट्स को इन्होंने सस्ते पे दिया। वैसे ही अब जैसे एक कंपनी अच्छा ग्रो होता है तो उनके कई अलग अलग ब्रांचेस लगने लग जाते हैं। वैसे जैसे सिंपली बताओ तो मैकडोनल्ड्स पहले सिर्फ अमेरिका में था, फिर धीरे धीरे उसके ब्रांचेस आने लग गए। अभी मैकडोनल्ड्स इंडिया में भी है। वैसे ही इन्होंने सबसे पहला अपना ब्रांच एक कॉलोनी में खोला, फिर वहाँ से इन्होंने अपना ब्रांचेस अलग अलग 13 कॉलोनीज़ पे फैल गए। जैसे एक कोई भी शॉप हो, कोई भी आदमी हो यार, सिंपली बताए तो वो अगर अच्छा नाम कमा ले मार्केट में तो उसकी अच्छी वैल्यू रहती है, लोग उसका अच्छा रेस्पेक्ट करते हैं। तो वैसे ही इन्होंने क्या किया, अपने तब धीरे धीरे पूरे कॉलोनीज़ पे इनका अच्छा नाम आ गया। इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे से बेचने लग गए, अच्छे प्राइस पॉइंट पे बेचने लग गए अमेरिका में, अमेरिका के 13 कॉलोनीज़ में। तो लोगों को उनके प्रोडक्ट्स पसंद आने लगे। तो लोग जो अमेरिका के प्रोडक्ट्स है उसको छोड़कर इंग्लैंड वाले के प्रोडक्ट्स, मतलब ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट्स खरीदने लग गए। तो क्या हुआ, अमेरिका मतलब धीरे धीरे उनके हाथों में चले गया। तब ब्रिटिशर्स के हाथों में, उन लोग जैसे बोलते हैं, लोग अगर प्राइस भी बढ़ा देंगे ना तो उनके पास लेते, क्यों, अच्छा प्रोडक्ट्स दे रहे करके। लेकिन धीरे धीरे उनको लालच आ गया ब्रिटिशर्स को, मतलब हम इतना मतलब पूरा 13 कॉलोनीज पूरा हमारा हो गया है, तो हम इतने कम प्राइस पे क्यों दे, हम अच्छे टैक्सेस इम्पोज करेंगे। तब लोगों के ऊपर टैक्सेस लगाने लगे। मतलब उनका जब 13 कॉलोनीज उनका हो गया था, राज पूरा उन लोग का चल रहा था उन 13 कॉलोनीज़ पे, तो उन्होंने मतलब घर का मतलब टैक्स हो गया, जैसे लैंड टैक्स हो गया, ऐसे अलग अलग तरीके के टैक्सेस। मतलब कुछ भी काम करना तो टैक्स भरो, अगर तुम एक दुकान खोलना चाहते हो टैक्स भरो, तो कुछ प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो उसमें टैक्स भरो। तो कई अलग अलग तरीके, बहुत ज़्यादा ही टैक्सेस इम्पोज कर दे रहे थे इनके ऊपर। तो इन्होंने कहा नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। जब तक हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, जब तक हमें कुछ मिलेगा नहीं तुमसे, जब तक हमें कुछ प्रॉफिट नहीं होगा, तब तक हम तुमको कुछ नहीं देंगे, ऐसा इन्होंने कहा दिया अमेरिका वालों ने। तो इन्होंने किंग जॉर्ज 3 से जाकर रिक्वेस्ट किया, 1774 में किंग जॉर्ज 3 से जाकर इन्होंने रिक्वेस्ट किया, सर मतलब हमारी दुख को समझो, हम इतना टैक्सेस नहीं भर पा रहे हैं। तो जो सेकेंड कांग्रेस थे अमेरिका के, तो उन्होंने जाकर इनसे बोला, अरे मतलब थोड़ा समझो, पीसफुली बताया इंग्लैंड वाले को, प्लीज़ छोड़ दो हमारे 13 कॉलोनीज़ को, तुम बहुत ज़्यादा टैक्सेस इम्पोज कर रहे हो, हम लोग नहीं भर पा रहे करके। लेकिन इन्होंने बात को सुना ही नहीं। फिर इन्होंने क्या किया, 1774 में अप्रैल में वॉर डिक्लेयर कर दिया। अब बहुत हो गया भाई, अब वॉर डिक्लेयर कर दिया इन्होंने। तो इन्होंने जब वॉर डिक्लेयर किया तो इंग्लैंड का और फ्रांस का जमता नहीं था। फ्रांस वालों ने क्या किया, अमेरिका का सपोर्ट किया। अमेरिका का मतलब अमेरिका की मिलिट्री उतने स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन इंग्लैंड उतनी नहीं थी। तो जब ये फ्रांस का भी सपोर्ट मिल गया अमेरिका को, अमेरिका 1775 जुलाई 4 को वॉर जीत गया। और अब ब्रिटिशर्स ने हार मान ली, ये लो भाई आपका 13 कॉलोनी से 13 कॉलोनी से आपका हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इन दोनों का मतलब फ्रांस ने इसको हेल्प किया अमेरिका को, और स्टैचू ऑफ जो लिबर्टी जो है, मतलब अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्टैचू ऑफ लिबर्टी, वो भी फ्रांस वालों ने उन्हें गिफ्ट किया था। जो लिबर्टी होता है ना, लिबर्टी हो गया, फर्टिनिटी हो गया, ये सब का मतलब एक ही है। मतलब कैसे बताऊँ,
फ्रीडम, ये सबका सिंपली मतलब बताए तो फ्रीडम। तो अभी आप फ्री हो, आपको फ्रीडम मिल चुका है, इसको बताने के लिए फ्रांस वालों ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी को इन्हें गिफ्ट किया था, अमेरिकन्स को। तो क्या हुआ, अब इन्होंने गिफ्ट किया, फ्रांस वाले ने मतलब अपनी मिलिट्री भेजी, इनको स्टैचू ऑफ लिबर्टी गिफ्ट किया। तो मतलब फ्रांस बहुत घाटे में चल रहा था। तब फ्रांस इतना घाटे में था कि अब उसमें फ्रांस में किंग लुइस 16 आ गए, अब उनका रूल आ गया। तब अब उनकी बारी है रूल करने की फ्रांस को। तो ट्रेजर बिल्कुल था ही नहीं। उन्होंने भी जैसे अमेरिका में ब्रिटिशर्स ने एकदम हाई टैक्सेस इम्पोज किए, वैसे ही किंग लुइस 16 ने भी करना चाहा, उन्होंने भी बहुत सारे टैक्स बढ़ा दिए। अब लोग थोड़ी ना चुपचाप से रहेंगे, लोग ने भी कहा हम नहीं भरेंगे, क्या कर लोगे। लोग भी एकदम से तुम क्या हमको बताओगे, उन लोग भी जैसे यहाँ पे वॉर डिक्लेयर हुआ, वहाँ पे वॉर डिक्लेयर नहीं की इतना जल्दी। उन्होंने भी बोला नहीं भाई हम ऐसा करेंगे ही नहीं। तो क्या आप जानते हैं कि फ्रांस को आगे इंडिपेंडेंस मिला? फ्रांस का जो रेवोल्यूशन है वो क्या है, कैसे हुआ? अगर आप उसको जानना चाहते हैं तो हमारे अगले वीडियो में बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मतलब दोनों को बताना सही नहीं रहेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन दोनों लिंक्ड है, क्योंकि अमेरिका को फ्रांस ने सपोर्ट किया, फ्रांस की हेल्प की, तो फ्रांस के जो इकोनॉमी था वो थोड़ा गिर गया था। मतलब फ्रांस में जो ट्रेजर था, फ्रांस में वाले के पास पैसा की कमी हो गई, इसलिए वहाँ पे भी टैक्स इम्पोज किया गया, तो लोग उतना टैक्स नहीं भर पाए। तो इसके पीछे जो और क्या क्या हुआ फ्रांस में, इससे भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बस थोड़ा सा छोटा सा था, इंटरेस्टिंग नहीं है, उतना मज़ेदार नहीं है, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इसके लिए आपको हमारे अगले वीडियो के लिए रुकना पड़ेगा। इसका पार्ट 2 आज ही के दिन हमारे अगले वीडियो में आ जाएगा, तो उसके लिए रुकिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों मैं देख रहा हूँ मेरे व्यूज़ अच्छे आ रहे, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार। देखो वीडियो तो अच्छा आ रहा है, आपको अगर कोई भी शिकायत है, भले ऑडियो हो वीडियो हो, शिकायत हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बता दो, मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर इंप्रूव करूँगा। लेकिन आप सब्सक्राइब करे भी ना मत जाओ यार। कई सारे लोग छोटा यूज़र है, मतलब छोटा यूट्यूबर है, इसे क्या सब्सक्राइब करेंगे करके सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को लाइक भी कर देना। अगर कोई मतलब ऐसे सब चीज़ों पर इंटरेस्ट है तो शेयर भी कर देना। और आप हमारे अगले फ्रेंच रेवोल्यूशन के वीडियो के लिए स्टे ट्यून।